हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो है टॉपिक हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में क्या होते हैं कि ये बहुत से मतलब एग्ज़ाम में इस ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कहने का मतलब इसमें आपको एक दो या तीन इसी से मतलब बहुत बहुत जगह इसका यूज होता है, जिससे ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये जो अनुपात समानुपात है, इसको आप प्रॉफिट लॉस में पूछेगा हर जगह, जहाँ चाहे वो इसको अप्लाई करके पूछ सकता है। तो ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस टाइप के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। अनुपात को हम लोग दो एक कॉलन, जिसे इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं। और समानुपात को ऐसे ही दो बिंदु चार बिंदु कर देते हैं तो ये समानुपात हो जाता है, यानी प्रोपोर्शन हो जाता है। ये रेशियो ए प्रोपोर्शन। इसके पहले मैं आप लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए जैसे 10/8। आप इसे जब पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई माने सरलीकरण जब इसका करेंगे, तो ये आपका सरलीकरण हो जाएगा 5/4, माने 5/4 हो जाएगा। 5/4 आपका हो जाएगा ये। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आप इसे रेशियो यानी अनुपात में किस लिख सकते हैं, इसको 5:4। तो यही मतलब इसको डिनोट करने का जो 10/8 था, इसको रेशियो में डिनोट करने का तरीका 5:4 यानी अनुपात में 5:4, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ इसका यूज होता है। इसके यूज बहुत हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन से आप वहाँ से समझिए, ठीक है ना। चलिए इसको यूज करके हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही आपको बताना है। तो जो देखिए पहला जो टाइप आता है इसमें क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 5 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 3:15 यानी 50, ठीक है। इस समय आपको किसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखा है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। 20 हो गया ये ऑप्शन नंबर 4, 25। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, इसको करने का जो तरीका होता है, अंदर वाले यानी मध्य पद जिसे बोलते हैं, मध्य पद को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे 3 और एक क्वेश्चन मार्क, और इक्वल करके बाह्य पदों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर वाले यानी मध्य पद जो है उसका गुणनफल और जो बाह्य पद है उसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल सेम आता है, मतलब बराबर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इस टाइप से हम लोग लिख के फिर उसके बाद जो भी वैल्यू उसमें एब्सेंट रहती है उसको निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 3, नीचे इसके कर देंगे हम लोग और 1 में कर लेंगे, तो यहाँ से 3 5 जा 50 और 5 5 जा 25, यानी 5 25 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका है। ये अभी सबसे छोटा वाला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी मैं इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझाते हैं आपको, धीरे धीरे इसका लेवल अभी आगे बढ़ेगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख के समझाता हूँ आपको। ₹7,581 यानी 7,581 को 5:7:9 के अनुपात में
तीसरा भाग होगा ऑप्शन 6 4 5 4, ऑप्शन 2 4 2 4 9, ऑप्शन 3 3 2 4 9 और ऑप्शन 4 है 8 5 4। चलिए इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है, एक ये रुपया है, इसको आपको 5 7 9 के अनुपात में बांटना है। वैसे जनरली अगर आपको बांटने के लिए बोला जाता है कि भाई मतलब एक आदमी को इतना दे दो, दूसरे आदमी को ऐसे करके बोला जाता है तो आप बांट लेते हो, लेकिन रेशियो में अगर आपको देती तो कैसे बांटा जाएगा? इसके भी दो तरीके हैं। आपसे यहाँ पर क्या बोला है कि अगर इसके अनुपात में बांटा जाए तो तीसरा भाग का अनुपात होगा, मतलब तीसरा भाग कितना होगा पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एक तरीका होता है कि भाई ये वैल्यू लिख के ये सारा रेशियो जो है, इस सभी रेशियो के बगल में x x लिख के भाई क्या करना होगा, सबके बगल में x मान के मतलब 5x 7x प्लस 9x करके सबको जोड़ के पहले x की वैल्यू निकालो, ठीक। फिर x की वैल्यू निकाल के जिसकी आपसे पूछा था कि तीसरे भाग का, तो तीसरा भाग कितना है 9x हो जाएगा, तो 9x की वैल्यू निकाल देंगे तो उससे निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, मैं इसे समझा देता हूँ, ठीक है ना। तरीके सीखते जाइए, सभी तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको तीसरा भाग निकालना है तो इसे लिखिए 7581। जो निकालना हो, जो भाग निकालना हो वो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तीसरा भाग का 9 है तो 9 ऊपर हो जाएगा और टोटल का सम कर लेंगे यहाँ पर 7 5 12 9 21 ऊपर लिख दीजिए। अब इतना ही आप इसका निकाल लेंगे तो आपको तीसरा भाग पता चल जाएगा। देखिए कैसे, 3 3 का 9, 3 7 21, 7 से कटेगा जरूर, 7 एकदम 7 और यहाँ पर 2 अंक में भाग जा रहा है इसलिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 7 8 56, 2 7 3 का 21। अब गुणा करा लीजिए 3 और 3 3 का 9, 3 और 24 और 3 एक कम 3, यही आपकी वैल्यू आने वाली है। तो देखिए कहाँ पर है, ये वाली वैल्यू है। इस तरीके से निकालते हैं। ऐसे आपसे अगर दूसरा पूछ देता तो दूसरे वाले को आप ऊपर लिखते हैं ऐसे, फिर सबका सम करते हैं, लिखते हैं, फिर उतना परसेंट उतना उसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपका आ जाता। तो 2 टाइप का क्वेश्चन मैं समझा दिया आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखेंगे वहां पर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं क्वेश्चनों से हम आगे डील कर पाते हैं क्वेश्चंस को। जो यही सब क्वेश्चन नहीं लगाया रहता वो नहीं डील कर पाता आगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। जैसे देखिए अब यही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 गैलन है, ठीक है। 70 गैलन मिश्रण, 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी शराब और पानी का अनुपात 5:2। तो उसमें कितनी शराब और कितना पानी है, ठीक। ये क्वेश्चन रहा। 70 गैलन मिश्रण है, 70 गैलन का मिश्रण है, उसमें जो है शराब और पानी का अनुपात दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि शराब कितना गैलन है और पानी कितना है, ठीक है ना। तो जिसकी मात्रा आपको पता करना है, 70 टोटल है, टोटल 70 है, उसमें से आपको शराब का पता करना है। तो शराब वाला कितना है 5, तो 5 को ऊपर ले लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए 7। अब आप निकाल लीजिए इसका 7 70, यानी 50 गैलन क्या है, 50 गैलन शराब हो गया, शराब का निकालिए तो 50 गैलन शराब। और आप इतने समझदार हैं, 20 गैलन और बचा, 20 गैलन क्या होगा, 20 गैलन आपका पानी हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आए आपके पास तो आप इसी तरीके से लगा के उसे
निकाल लेंगे, क्योंकि इसका अभी जरूरत, इन छोटे क्वेश्चनों का जरूरत अभी आपको बड़े क्वेश्चन में होने वाला है, इसलिए मैं अभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। इसको इरेज करके आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहा आपको, ये तो आप निकाल लेंगे। देखिए अभी समझाया हूँ, तीन संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है और वे 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात करना। तो अभी मैंने समझाया कि भाई 1800 रुपये हैं, इसको क्या करना है, 2 और 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। तो संख्याएं पूछ रहा होगा कौन कौन सी संख्याएं हैं वो, तो क्या करना होगा, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए पहला वाला नंबर ऊपर और सबको जोड़ लो, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो निकालो ऐसे, 9 दूना 18, डबल जीरो, तो 200 दूना 400 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हुई, 400। दूसरी निकाल लीजिए इसी तरीके से, 1800 हो गया, इसका 3/9, तो 9 दूना वही बात है, मतलब 200 फिर आएगा, 200 का 3 बार, तो 600 हो जाएगा। अब शेष कितना बच गया, शेष कितना बचा, 400, 600 कितना हो गया आपका 1000, 1000 भी हो गया आपका, 1000 बढ़ गया, लास्ट में जितना कितना बच गया 800 रुपये बच गया, तो लास्ट वाले का कितना बचेगा 800। आप चाहे तो लास्ट वाले का भी ऐसे निकाल लें, ठीक है ना, लास्ट वाले भी निकाल सकते हैं ऐसे। देखो 9 दूनी 18, 200, 2 चौक 800। ठीक, इस तरीके से आप कहीं भी इतना भी पैसा आपको बांटना होगा, रेशियो दे रखा हो कि इस रेशियो में बांटिए, तो आप इसी तरीके से उसको बांट देंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इसे समझिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, आपको अभी ये समझाया हूँ, इसकी प्रैक्टिस करिए। अब की बार क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है ना, निकालने में थोड़ा सा आसानी आपको होगा, तो यहाँ आप एक्स कर लीजिए, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ एक्स कर लीजिएगा। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालना था मैंने बताया कि अंदर वालों को, मतलब मध्य पदों को आपस में गुणा करना है, बाह्य पदों को आपस में गुणा करना है। और एक जरूरी बात है, आपको जिसमें वैल्यू निकालना होता है, जैसे मध्य पद में अगर वैल्यू निकालना होता, कोई वैल्यू गायब रहती, वहाँ एक्स रहता, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, बाह्य पद को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बाह्य पद में वैल्यू एक्स की नहीं दी है, इसलिए हम लोग उसको बाहर लिखेंगे, एक्स और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल करके दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कराया मत करो, ठीक है ना, बस ऐसे लिख लिया करो, इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक्स बराबर, आप इससे चाहे तो डायरेक्ट यहीं पर काट लो 4 बार में, ठीक है, तो 5 चौक का कितना हो जाएगा 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं, दूसरा देखते हैं आपको, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिन्हें करने के बाद आपको और भी क्वेश्चन लगाने का मन करेगा। 10, 13 और यक्स और 26, इसे करना समझ लीजिए, आप थोड़ा सा करिए, इसको ऑप्शन में दे रहा हूँ, तब तक करिए। 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 60, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए वही बातें हैं, देखो यहाँ पर एक्स अब की बार बीच में है, ठीक है ना, तो इन दोनों को बाहर लिखेंगे गुणा करके, ठीक है ना, यहाँ पर बराबर कर लेंगे और इन दोनों को इस तरफ लिख दे रहे हैं। अब
13 से देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, 13 दूनी 26, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जरूर कट जाएगा वो, ठीक है ना, जरूर से वो कटने के लिए ही हो जाता है। कोई सभी एग्जामों उसमें बहुत ही सिंपल सा ये मिलता है, ठीक। मात्र 10 सेकंड में आप इसे लगा के आगे कर लेंगे, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में लग जाएगा, जैसी आपकी कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पर देखिए और भी इसके जो क्वेश्चन है, जैसे इसके क्वेश्चन अब आगे बहुत ही अच्छे हैं। जैसे बोला जाता है आपको कि 7 पेन, मान लीजिए 7 पेन 56 रुपये की, ऐसे क्वेश्चन, 7 पेनों का दाम 56 रुपया है, तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही 11 पेनों का दाम बताओ, 11 पेनों का दाम कितना है, दाम कितना है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन को, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं, इन्हें हम लोग यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए 7 पेन, कितनी पेन बोल रहा है, पेन का बात हुआ है और उसके दाम का बात हुआ है। पहले यहाँ लिख लीजिए ऐसे, पेन और उसके दाम की बात हुई है। 7 पेन आपको कितने की मिली, 56 की। देखना अभी बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। 7 पेन 56 रुपये की है, तो 11 पेन कितने की है, कितने की पूछ रहा है, दाम पूछ रहा था, दाम क्या, फिर एक्स लगा दो। अब क्या करना है, इन सब के बीच में ऐसे अपॉन लगा दो, फिर यहाँ इक्वल कर दो, ठीक। अब इस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, जिससे आपको इसका दाम पता चल जाएगा 11 पेन का। आप एक्स को यहाँ लाएंगे, आपको एक्स को यहीं लाना है, ठीक है ना, कहीं भी एक्स होगा आपको यहीं लाना है। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल, ये ऐसे क्रॉस में यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये यहाँ चला जाएगा। तो 56 लिख लीजिए, और इसका देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इक्वल लगाया था तो, ठीक है ना। ये एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो गया और उसके नीचे 7 चला गया और 11 चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे कट कर दीजिए, 7 और 56, 11 और 88। माने कहने का मतलब ये हुआ कि 11 पेनों का दाम कितना हो गया, 88 रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ठीक। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सब सभी में लगने वाला है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले छोटे छोटे टर्म्स होती हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जिसको छोटा टर्म नहीं पता होगा नहीं सॉल्व कर पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आदमी 29 दिनों में 45 रुपये कमाता है, 45 रुपया कमाता है। 29 दिन में 45 रुपये कमा लिया, ठीक है ना। तो वह 65 दिनों में कितना कमाएगा, ये आपको बताना है। सॉल्व करिए तब तक मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन आपका 70, 75, 80 और 90, ये रहा दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि क्या क्या दिया हुआ आपको, 29 दिन और फिर रुपया दिया हुआ है, यानी दिन दिया हुआ और रुपये यानी पैसा दिया हुआ है पर आपको रुपया दिया। चलिए, तो दिन कितना है, 39 दिन काम करेगा तो 45 रुपये मिलेंगे, ठीक। 65 दिनों में कितना कमाएगा, तो फिर से दिन रखा दे दिया यहाँ पर, तो 65, इसके दिन के नीचे दिन रखेंगे और रुपया के नीचे रुपया, ठीक है ना। तो 65 और यहाँ पर रुपये पूछ रखा है, तो यहाँ रुपये को फिर से आप वही काम करेंगे, ऐसे ही इक्वल कर देना है। यक्स यहाँ चला आएगा, 45 गुणा में 65, टोटल के नीचे 39, देखिए कट हो रहा है, 13 3 39, 13 5 65,
3 से काट देंगे तो यहाँ 3 एक कम 3, एक गया यहाँ तक, 3 पचे 15 हो गए, 15 पचे 75। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75 रुपये। यानी कि वो 65 दिनों में कितना कमाएगा? 75 रुपये कमाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड का भी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ, देखते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था। ये छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी है। 5, 25, 16 का विलोमानुपात है। अब इसका विलोमानुपात आपसे पूछ रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए आपको क्या करना है, इन सबको अपॉन में लिख लेना है। इसका विलोमानुपात निकालने जा रहे हैं, अनुपात लगा दीजिए, अनुपात निकलने जा रहा था, सबको अपॉन में करके 1 अपॉन करके कर देना है, रेशियो लिख देना है। ठीक है ना। अब इनका विलोमानुपात बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे वालों को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो लेंगे वही उसी से सब नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम बनेगा, देखिए कितना बन जाएगा, 5, 25 और 16। तो बनाएंगे यहाँ पर 5, ये 5 और ये 16, और ये रहा आपका 5, मैंने सब हो जाएगा उसी में। ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में, 25 और 16 बनेगा इसका। अभी देख लीजिए यहाँ पर 25 और 16 बन रहा है। अब 16 से काटना पड़ेगा, 25 और 16, इसका कितना बना? 25 और 16 मल्टीप्लाई करूंगा 25 और 16 का, तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, इसमें डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करा के लिख दे रहा हूँ। 25, 16 मल्टीप्लाई 1/5 पहले वाले में, रेशियो फिर वही 25, 16 मल्टीप्लाई 1/25, इसको हटाते हैं, फिर से आप लिखिए 25, 16। इससे काम बहुत आसान हो जाता है, आराम से क्वेश्चन लग जाता है। देखिए 16, 16 से कैंसिल हो गया, 25, 25 से कैंसिल हो गया, 5, 25, 25 हो गया, तो 16 पंजे 80, रेशियो लगा दीजिए, 16 कर लीजिए, यहाँ से 25, तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका विलोमानुपात है, 80, 16, 25। ठीक है। इस तरीके से विलोमानुपात निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसको हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, इसका विलोमानुपात निकाल रहा हूँ, का विलोमानुपात, इसका विलोमानुपात आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे देता हूँ, आप इसे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है ना। ये कौन सा ऑप्शन है मैं बताऊंगा। ये रहा ऑप्शन आपका 2, रेशियो 3, रेशियो 6, और ये वाला आपका 6, रेशियो 3, रेशियो 2, ऑप्शन नंबर 4, 6, रेशियो 4, रेशियो 2। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, बस यहाँ तक हो गया। हाँ, एक टाइप का और क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये वाला कोई सा एग्जाम हो, एसएससी हो या कोई सा भी एग्जाम देंगे, बैंकिंग हो, हर जगह पर पूछता है। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। बी अनुपात सी, 6 रेशियो 8 आया यहाँ पर। ठीक है। तो ए रेशियो सी का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है। ये आपकी वैल्यू बताना है, इसका मान क्या है। इसका मान कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, मैं थोड़ा ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। ठीक है। स्पेस मिल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, आपको निकालने के लिए क्या करना है, आपको निकालने के लिए बोल रहा है ए रेशियो सी, यही ना। तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे जो वैल्यू दी रखी है यहाँ पर, जो वैल्यू आपको दी है उसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यानी बी मिल रहा है कॉमन, दोनों में तो बी है ना, तो बी कॉमन मिल रहा है। यानी आपको बी वाली वैल्यू
आराम से यहाँ पर मिल जा रही है। और भी देख लें, कुछ नहीं निकालना है, ठीक है, आपको ए सी निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जगह पर आपको बी को रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो रेशियो है इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको ए अपॉन बी कर लीजिए, ऐसे 7/9 कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू बी के टर्म में निकालना, बी के पद में, ठीक। तो बी यहाँ चला जाएगा, तो बी के पद में ऐसा बन जाएगा, ए की वैल्यू बी के पद में ऐसा, और सी की भी वैल्यू ऐसे ही, सी की भी वैल्यू ऐसे हम लोग बी के पद में बना लेंगे। तो बी बटा सी होता है, यहाँ पर हो जा रहा है, तो 6/8, तो सी के इक्वल में हमें निकालना है, ठीक है ना, सी के बराबर में निकालना है और बी के पद में रहना चाहिए। तो सी ऊपर चला जाएगा, इसको इस तरीके से कर लेना है, पहले ये ऊपर कर देंगे इस तरीके से। अब बी चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने, तो सी इक्वल टू 8/6 इंटू बी, इस तरीके से। अब देखिए ये ए का वैल्यू भी बी के पद में हो गया और सी की वैल्यू भी बी के पद में हो गया। तो ए की जगह हम लोग 7/9 बी लिख लेंगे, अनुपात लगा लीजिए। सी के जगह 8/6 बी से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से अभी देखिए क्या बन जाएगा, जब ऐसा बन जाता है ना, देखिए इस तरीके का बन गया A6 है, तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से 18 बन रहा है, 9 और 6 का 18 बन रहा है, तो 18 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 7/9 कर देंगे, और ऐसे ही और इसका भी 18 बनेगा, तो 8/6 कर लेंगे, तो 6 3 18 और 9 दूना 18, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और ये 8 3 का 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अभी बना यहाँ, अभी इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, मतलब सरलीकरण, देखिए कट रहा था, काटना पड़ता है इसको, तो कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो ये 7 2 से कर दे रहे हैं क्योंकि 2 से हो रहा है, 7 हो गया और ये हो गया 12, अब नहीं हो रहा है, बस यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये हो गया, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। हाँ, ये वाला अभी समझाया हूँ, इसको सॉल्व करिए आप लोग तब तक। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय रुपीज इतना 1400 है तो वह कितने रुपए बचाता है। देखिए अब अच्छा क्वेश्चन आ, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, यानी आय माने कितना कमाता है और कितना व्यय करता है। यदि उसकी आय रुपीस इतना है, उसकी आय वह दे रखी है, तो वह कितने रुपए बचाता है। यानी अब जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए आप कमा रहे हैं, ठीक है, 7 रुपये कमा रहे हैं, 6 रुपये उड़ा दिए, तो कितना बचेगा, 1 रुपये बचाएंगे आप, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ वही पूछ रहा है कि कितना रुपये बचाते हैं। तो आप पता कर लीजिए आपकी आय कितनी है और आपकी व्यय कितनी है, फिर उसके बाद आप पता कर लेंगे कि कितना हमारा बचता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आय पता कर लेते हैं, क्योंकि आय और व्यय की अनुपात दिया है, तो आय पता करने के लिए क्या करना होगा, टोटल आप यदि उसकी आय, हमको आय दे रखी है, एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बातें, अगर जिस चीज का अनुपात दिया, आय और व्यय का अनुपात दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आय और व्यय का अनुपात दिया और आगे लाइन में अगर कहीं आय या व्यय किसी की वैल्यू दे दी, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी वैल्यू के इक्वल उस वैल्यू को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात,
दे रखा है यहाँ पर आय उसका मान लीजिए 7x है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब व्यय उसकी है कितनी, 6x, ठीक है। और आपको दे दिया यदि उसकी आय 1400 है, उसकी आय दे रखा, यानी इस ये दे रखा है 7x बराबर 1400 दे दिया। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 दूना 14, तो 200 आ गई x की वैल्यू। तो ये आय कितनी हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख देते हैं, आय आपकी बन जाएगी, आय तो दे रखा है 1400, ठीक है ना। इसी तरीके से व्यय आपका कितना बन जाएगा, व्यय यानी 6x है, तो 6x में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी 1200, कितना हो जाएगा 1200। इस तरीके से ये आपकी आय होगी, ये आपके व्यय हो गया। माने कमा रहे हैं 1400 और खर्चा हो जाएगा 1200, तो कितना बचेगा, तो आपको बचत वहाँ पर बताना था कितना बचाता है, तो बचाता है, देखिए यहाँ पर 1400 में से 1200 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 200, ठीक है ना। यहाँ पर 200 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं लोग, ठीक है। इसको कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा मैं बड़ा लेता हूँ क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वर्क करना आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याएं हैं, पता नहीं कितनी है आपको। जैसे ये दो संख्याओं का अनुपात दिया, तो पहली संख्या आपको मान लेना है 9x, उसके बगल में x, तो पहली संख्या, और दूसरी संख्या आपको 4x मान लेना है, ठीक है। दोनों में x ही क्यों लगाना, x लगा लो या y लगा लो, दोनों में लगा सकते हैं, दोनों एक ही रेशियो में, इसलिए दोनों में एक ही वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो 9x यहाँ पर हो गया, 4x हो गया, तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, अब देखो प्रत्येक संख्या में तुम क्या करो कि 7 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 7 जोड़ लो, 7 जोड़ने के लिए कह रहा है 7 जोड़, ठीक है। 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना बन जाता है, तो अब क्या करना है, इनका अनुपात कर लेंगे, इनका आपको अनुपात करने के लिए बोल रहा है, इनका अनुपात करेंगे तो ये कितना मिलेगा 5/3, इस तरीके से हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर, तो 3 का इधर हो जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में 9x + 7 और 5 ब्रैकेट में 4x + 7, इस तरीके से 3 9 27 करेंगे, x + 3 7 21 बराबर 5 चौक 20x हो जाएगा, प्लस 5 7 35, 20 इधर चला आएगा तो 27x - 20, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बराबर 35 - 21। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बनेगा 4 और 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 के नीचे चला जाएगा 7, तो कट करेंगे तो आपका आएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ रख लीजिए तो आपका 9 × 2, और यहाँ रख लेंगे तो 4 × 2 यानी 8, और यहाँ 18 यानी 18 और 8 आपका दो वैल्यू बनेगा, ये संख्याएं यही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मिलेंगे कल वीडियो लेक्चर में।
कुछ अच्छे टॉपिक से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।